हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। कुछ लोगों के शब्द आत्मापूर्ण होते हैं, कुछ लोगों के शब्द में अमृत होता है और वह रिश्तों का निर्माण करता है। कुछ लोगों के शब्द में जहर होता है जो विनाशक और विध्वंसक होता है। हमें इसका सतत मूल्यांकन करना है कि मैं अपने शब्दों का अपने जीवन में कैसा सदुपयोग या दुरुपयोग करता हूँ। शब्दों के द्वारा निर्माण होता है, शब्दों के द्वारा चंगाई मिलती है, शब्दों के द्वारा उत्साह बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जो जहरीले होते हैं, विनाशक होते हैं, घातक होते हैं। हम इस पर चिंतन करें। 12 सितंबर 2025, 23वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 2 तथा 12 से 14 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 39 से 42 तक। संत मत्ती के सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 30 में प्रभु ईसा कहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरुद्ध है, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वह बिखेरता है। संत पौलुस अपने ही शब्दों में कहते हैं कि हम अपशब्द से बचें, हम शब्दों के द्वारा नवनिर्माण करें। शब्द निर्माण भी करते हैं, रिश्ते भी जोड़ते हैं, और शब्द विध्वंसक होते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं। बहुत ऐसे रसायन हैं, केमिकल्स हैं, जो दवा के भी काम आते हैं और विष भी हैं। यह हमारी समझदारी पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करना जानते हैं। जो व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को डॉक्टर जो दवा देता है वह दवा तो है, लेकिन वास्तव में वो जहर है। लेकिन उसको दवा की तरह उपयोग किया जाता है, सही मात्रा में, सही व्यक्ति को सही समय दिया जाता है, तो शब्द दवा का काम करता है। वहीं अज्ञानता में, अहंकार में वही शब्द विष बन जाता है। इफिसियों के पत्र में, अध्याय 4, पद संख्या 29 में संत पौलुस कहते हैं कि आप अपशब्द, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अपशब्द विध्वंस लाते हैं। दोषारोपण ना करें। दोषारोपण रिश्तों को तोड़ते हैं। चुगली से बचें। परिवार में, पड़ोस में, जहाँ आप काम करते हैं, चुगली विभाजन लाती है, उससे बचें। उसके विपरीत प्रोत्साहित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। शब्दों के द्वारा उत्साह बढ़ाएं, रिश्तों का नवनिर्माण करें। जब कोई बड़ा क्रिकेट मैच होता है तो दो समुदाय, दो
पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं। एक तो वे लोग हैं जो प्रोत्साहित करते हैं, दूसरे वे लोग हैं जो दूसरों का उत्साह नीचे करते, हतोत्साहित करते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने जीवन निर्माण के बारे में, रिश्तों के निर्माण के बारे में शिक्षा दी है। ईश्वर ने शब्द मात्र से सारे संसार की या सृष्टि का निर्माण किया। हर एक व्यक्ति, बड़ा या छोटा, शब्दों का इस्तेमाल करता है। आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में, सामुदायिक रिश्तों में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम चेतनापूर्वक इन शब्दों की ऊंचाई को उठाएं। हम भी अपने वचन के द्वारा, अपने वार्तालाप में, बातचीत में शब्दों की ऊंचाई बनाए रखें। व्यर्थ की बातों से बचें, विशेष करके अपशब्द से बचें, दोषारोपण से और चुगली वाले बातों से बचें। ये रिश्तों को तोड़ते हैं, दरार लाते हैं और विनाश करते हैं। कई बार लोग और जो व्यर्थ बातचीत करते हैं वे निंदा रस या चुगली रस के शिकार होते हैं और दूसरों के चरित्र हनन करते हैं। ईसा ने हमें सजग किया, आगाह किया और कहा कि अपने शब्दों के द्वारा नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम करें। ईश्वर ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामुदायिक जीवन में हमें ईश्वर के राज्य के निर्माण के लिए काम सौंपा है। इसलिए जो भी हम कहें या करें, सकारात्मक और उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करें। जब हम किसी के चरित्र पर या किसी के जीवन में कीचड़ उछालते हैं तो दूसरे भी पलटकर वार करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। बदले की भावना बढ़ती है। बदले की भावना से जीवन का निर्माण नहीं होता। इसलिए हमें आत्मचेतना की ज़रूरत है, आत्म अवलोकन की ज़रूरत है। वी नीड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आत्मचेतना और अवलोकन, आत्म अनुशासन के द्वारा ही हम स्वयं के भीतर ईश्वर के राज्य का अनुभव करते हैं। और जब हम अपने भीतर ईश्वर के राज्य का अनुभव करते हैं तो आंतरिक शांति, आंतरिक चेतना और आत्म प्रोत्साहन का भी अनुभव करते हैं। इसी को हम दूसरों के साथ बांटें। इसलिए हम वही कहें या करें जो दूसरों से भी सुनना चाहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा, आत्म अवलोकन के द्वारा, चेतना के द्वारा संतुलित और नियंत्रित करें। जब हम अपने आप से संतुष्ट हैं तभी हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं और आध्यात्मिक प्रगति हमारे भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा, आंतरिक संतुष्टि और अपने भीतर दिव्यता को और आध्यात्मिक ऊंचाई को प्रकट करती है। हम कुछ समय मौन हो जाएं, आत्म चेतना और आत्मचिंतन करें, व्यर्थ के सोच से, शब्दों से बचे रहें और
सकारात्मक शब्दों का अपने लिए और दूसरों के लिए भी उपयोग करें। आमीन।